नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज़ फ्लेवर में। आज हम बनाने वाले हैं कुछ खास और अलग गाजर से बनी हुई ये रसमलाई और मुंह में घुलने वाले ये गुलाब जामुन, जो देखने में तो सुंदर हैं ही और स्वाद में तो लाजवाब। जिसे भी आप ये गुलाब जामुन और रसमलाई खिलाएंगे वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ताज़ी लाल गाजर ली है। गाजर जितनी फ्रेश होगी स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। अब हम गाजर को अच्छे से छील लेते हैं। छीलते समय ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मोटी परत न उतारें। और अब हम गाजर के दोनों किनारों को काटकर अलग कर देंगे। इसी तरीके से हम सारी गाजर को छीलकर साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि सारी मिट्टी और गंदगी निकल जाए। और अब गाजर को छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाजर को लंबा, गोल या छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। गाजर को हमें पीसना है तो आप मनचाही शेप में काट लीजिए। इसी तरीके से हम सारी गाजरों को धोकर, छीलकर और पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें डालेंगे ये कटी हुई गाजर, चीनी और आधा कप दूध। अब हम इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। इधर हम कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और उसमें पिसे हुए ये गाजर के पेस्ट को। अब इसे इस तरीके से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लें, जिससे गाजर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर और उसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक भूनते रहेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और खोया। अब इन दोनों को भी, खोया और इलायची को मिक्सर में मिक्स करते हुए लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट और भून लेंगे। पेस्ट को हमें एकदम ड्राई करना है, बिल्कुल इस तरीके से, जिससे वह आटे की फोम जैसा लगे। अब हमारा मिक्सचर बनके तैयार है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे कच्चा दूध। मैंने यहाँ 1 लीटर कच्चा दूध लिया है। आप चाहे तो बॉईल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं। अब इसे चलाते हुए गैस का फ्लेम लो रखेंगे। इसे चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे कढ़ाई में न चिपके। और जब अब दूध में उबाल आ जाए तो हम इसे फिर से चलाएंगे और इस तरीके से चलाते हुए 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बॉयल आने के बाद इसमें डालेंगे केसर। अब हम इसको फिर से चलाएंगे जिससे केसर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब दूध को उबाल आने दें और फिर इसको चलाते हुए हमें दूध को पकाना है जब तक कि वह 1/3 न हो जाए। जब दूध 1/3 हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे चीनी और उसे भी लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। इस तरीके से जब सारी चीनी दूध में मेल्ट हो जाए और दूध हमारा पककर आधा रह जाए, इस तरीके से, तब हम डालेंगे इसमें कटे हुए पिस्ता और इलायची पाउडर। अब हम इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए अब हमारा दूध हाफ रह गया है। हमारी रबड़ी बनके तैयार है। हम इसे इसी स्थिति में ऑफ कर देंगे और ठंडा होने देंगे। इधर हमारा गाजर का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। अब हम इसे हाथ पर लेंगे और इसके छोटे छोटे गोल गोल गुलाब जामुन
बनाएंगे इस तरीके से। गुलाब जामुन बनाते समय हमें हाथ पर कोई भी एक्स्ट्रा घी या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले से ही जो हमने इसमें घी खोया मिक्स किया था उससे काफ़ी चिकनाई है। इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे। अब लेंगे एक ट्रे और उसमें इन बने हुए गुलाब जामुन को एक एक करके ट्रे में रख देंगे। इस तरीके से हम सारे गुलाब जामुन को एक ट्रे में सेट कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे जो रबड़ी हमने बनाई थी, उस रबड़ी को इस ट्रे में डाल देंगे। इसमें हमें गुलाब जामुन बस हाफ रहें उतनी ही रबड़ी डालनी है। अब लेंगे एक बाउल और उसमें ये गुलाब जामुन डालकर सर्व करें। लीजिए हमारे गाजर के गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। अब अगर हमें इसकी रसमलाई बनानी है तो इसके लिए लेंगे हम एक ब्रेड और ब्रेड के किनारों को चारों तरफ से कट कर देंगे इस तरीके से। अब लेंगे दूध और इस ब्रेड को इस दूध में डिप करेंगे और हाथ से इस तरह दबाते हुए एक्स्ट्रा दूध को निकाल देंगे। अब हमने इसमें जो गाजर के मिक्सचर की बॉल्स बनाई थी उसको रखेंगे और इस तरह सावधानी से पैक करते हुए रसमलाई की शेप देंगे। इसी तरीके से यहाँ एक और रसमलाई बना लेंगे। इसमें आप बॉल की जगह इस तरीके से भी मिक्सचर भर सकते हैं, जैसे हम कचौरी में भरते हैं ना, उसी तरीके से बिल्कुल सेम इस ब्रेड में इस मिक्सचर को भरें और रसमलाई की शेप देकर इस तरीके से तैयार कर लें। मैंने यहाँ दोनों रसमलाई बना ली हैं। अब धीरे से इस रसमलाई को इस खुशबूदार दूध में डुबोते हैं। देखिए कैसे यह दूध को अपने अंदर सोख रही है। हर बूंद दूध इसकी मिठास और नरमी को और बढ़ा रही है। देखिए दोस्तों कितनी सॉफ्ट और स्पंजी रसमलाई बनी है। अगर आपको ये दोनों रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही स्वादिष्ट वीडियो के लिए इंडियाज़ फ्लेवर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।